अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। अगर आपको मेरी आवाज़ से कोई प्रॉब्लम है, लो आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ी सी मेरी गले में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। हमें बेस रो नहीं बनानी है और मेरी कोशिश होती है कि हम बेस रो ना बनाएं, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा सीखी है बेस रो बनानी आसान है और आपको आती है पहले से। और अगर आप चाहते हैं हर डिज़ाइन में हम बेस रो बना सकते हैं। बेस रो के साथ डिज़ाइन बनाएं तो भी डिज़ाइन में बहुत खूबसूरती आती है, और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भी आप बेस रो के बगैर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से हमने इस सिल्की थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट करना है और फिर एक ही थ्रेड के साथ हमने एक ही नलकी के साथ हमने 3 लेयर्स को बनाते हुए अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है। मेरी प्यारी बिगनर फ्रेंड्स जो होती हैं वो भी सीख सकती हैं, बहुत आसान है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ें 2 से 3 बार ट्राई करनी पड़ती हैं, तो फिर हमें अच्छे से समझ आने लगती है, तो फिर वो सही से डिज़ाइन बनता है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हमने स्लिप नोट ले लेना है एज़ यूजुअल। स्लिप नोट को हमने क्या करना है, आपने जहाँ पे भी बनाना है डिज़ाइन को, पल्लू पे बनाना है, फ्रॉक पे बनाना है, दामन पे, कहीं पे भी, तो हमने सबसे पहले फैब्रिक पे इसको स्लिप नोट को सिंगल क्रोशे कर लेना है। और एक बार फिर से साथ ही सिंगल क्रोशे कर लेंगे आपकी आसानी के लिए, क्योंकि हमें फ़र्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है इसके स्टिच में हमें डिज़ाइन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, साथ एक और सिंगल क्रोशे ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में डिस्टेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस रखा है, तो इस डिस्टेंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने, इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन बना लेंगे, 2 3। डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस सिंगल क्रोशे के स्टिच के क्रॉस में ही हमने डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। लूप लेते हुए क्लस्टर स्टिच के साथ 1 टाइम हो गया, और ये हमारा 2 टाइम। 2 बनाना है हमने, डबल क्रोशे क्लस्टर स्टिच बनाना है। यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स आ गए और एक बार ही इनमें से इसको बाहर आना है, लॉक करना है चेन के साथ ही फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इस 3 चेन के साथ भी हमने क्लस्टर स्टिच बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले वाला पेटल है इसके ऊपर एज पे हमें 3 लूप्स जो नज़र आ रहे हैं उसमें से हम इसको डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 टाइम, 2 और फिर क्लस्टर स्टिच करने के बाद 3 चेन फिर से ले लेंगे। यहाँ पे हम अपने थ्रेड की लेंथ को भी बढ़ाते जाएंगे साथ साथ। ये जो हमने सेकंड टाइम यहाँ पे इस पे 3 चेन लिया है, उसको हम पहले 3 चेन को यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे। बेसिकली हमने ये 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनाना है एक ही स्टिच के साथ, और एक ही अटैम्प्ट में। यहाँ पे 3 चेन ले लिया। इसी 3 जो हमारे पास ये लूप्स फर्स्ट पे लिए थे, इसी 3 लूप्स में से हमने इसको फिर से पेटल बनाना है क्लस्टर स्टिच के साथ डबल क्रोशे लेते हुए, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 3 पेटल्स के साथ हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। हम क्या करेंगे, अपना रीज़नेबल सा डिस्टेंस लेंगे, बहुत दूर नहीं लेंगे तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, पास लेंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। आपने एक बार लेके अपना डिस्टेंस सेलेक्ट करना है, फिर उसी डिस्टेंस के साथ अपने चलना है। मैक्सिमम मेरे पास 3 चेन का डिस्टेंस है, उसके साथ ये बैलेंस है। इस तरह से हमारे पास ये 3 पेटल के साथ फ्लावर बनेगा। एक बार फिर से बना लेते हैं हम। सेंटर में मैंने क्या किया है, सेंटर में मैंने लिया है सिंगल क्रोशे विदाउट एनी चेन। डिस्टेंस 3 मैंने सिंगल क्रोशे बनाए हैं, कुछ इस तरह से। ये जो थर्ड वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे है, इसके एज पे हम फिर से अपना फ्लावर बना लेंगे। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 1 चेन, 2 3, डबल क्रोशे का बल, और इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमने लेना है 1 टाइम डबल क्रोशे, 2, फिर हमने इसका क्लस्टर बनाना है,
फिर से लॉक करना है, 1 2 3 चेन ले लेना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो हमारे 3 लूप्स हैं पिछले वाले पेटल के, उसके क्रॉस में हमने डबल क्रोशे का फिर से 2 टाइम क्लस्टर के साथ पेटल बनाना है कुछ इस तरह से। एट अ टाइम हम इनके में इस तीनों लूप्स में से बाहर आएंगे, 3 चेन ले लेंगे, 3। इस 3 चेन को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इस वाले स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे, तो ये हमारे पास सेकंड पेटल बन जाएगा। फिर से 3 चेन ले लेंगे और इसी स्पेस में से हम फिर से 3 चेन के साथ 2 डबल क्रोशे का क्लस्टर पेटल बना लेंगे। 1 टाइम हो गया और ये हमारे पास 2 टाइम। फिर सबको ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे सेम डिस्टेंस पे जो कि हमने फर्स्ट पे डिसाइड कर लिया है। आप इरेजेबल मार्कर्स होते हैं हमारे पास, उनसे आप मार्क भी कर सकते हैं डिस्टेंस अपना सेलेक्ट करके और आप पेस्ट रो भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने 2 फ्लावर्स बनाए हैं हमने 3 पेटल्स के साथ। सेंटर में हमने इतना सा डिस्टेंस लिया है, आप चाहें तो इस डिस्टेंस को भी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल साथ भी बना सकते हैं और आप चाहें तो डिस्टेंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं, आपको दिखा सकूं कि हमारा डिज़ाइन फाइनल लुक में कैसा नज़र आता है। थोड़ी सी हमारी लेंथ बना के, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जल्दी बन जाता है और फ्लावर लुक देता है और इस तरह से ये नज़र आता है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, बीड्स ऐड कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसको वूल के थ्रेड से भी इजीली बना सकते हैं और आप इसे पैराशूट के थ्रेड से बनाएं, कॉटन थ्रेड से बनाएं, किसी से भी बनाएं, ये इतना ही खूबसूरत बनता है। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह किसी नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।